नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है कॉन्सेप्ट लर्निंग। आज हम लोग देखेंगे लुसेंट का निचोड़ सामान्य विज्ञान। इसमें लगभग 1500 प्लस प्रश्न वन लाइनर होने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले बायोलॉजी को देखेंगे, उसके बाद वनस्पति विज्ञान को देखेंगे, फिर रसायन विज्ञान को, भौतिक विज्ञान को, लास्ट में कृषि और पशुपालन से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे। और अगर किसी को PDF चाहिए तो इस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं 7480010832 पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं, बायोलॉजी से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान का पिता अरस्तु को कहा जाता है। चिकित्सा विज्ञान का पिता हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। और कोशिका की खोज 1665 में रॉबर्ट हुक ने किया था। और सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्म है। और सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग कांडा। और पत्तियों का रंग पीला होने का कारण उसमें कैरोटीन का निर्माण होना। फलों के छिलके एवं फूलों में वर्णिल लवक पाया जाता है, जिसको क्रोमोप्लास्ट कहते हैं। लाइसोसोम को आत्महत्या का थैली कहा जाता है। राइबोसोम RNA तथा प्रोटीन के बने होते हैं। और राइबोसोम को प्रोटीन को फैक्ट्री कहा जाता है। केंद्रक में गुणसूत्र DNA और प्रोटीन के बने होते हैं। केंद्रक में जो गुणसूत्र होता है वो DNA और प्रोटीन का बना होता है। केंद्रक में गुणसूत्र में DNA और RNA रहता है। मनुष्य में 30 जोड़ी 46 क्रोमोसोम पाया जाता है। DNA एक प्रकार का न्यूक्लिक अम्ल होता है। कोशिका विभाजन से जीव में प्रजनन वृद्धि होती है। समसूत्री विभाजन के कारण जीवों में वृद्धि एवं विकास होता है। कोशिका जीव की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। मानव शरीर में करीब 5000 अरब कोशिकाएं हैं। कितने? 5000 अरब कोशिकाएं हैं। गुणसूत्रों की खोज किसने किया था? तो वाल्डेयर ने किया था। जोहानसन ने जीन शब्द का प्रतिपादन किया था। और सबसे लंबी कोशिका पूछे तो सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका न्यूरॉन्स है। RNA का प्रमुख कार्य क्या है? तो प्रोटीन संश्लेषण में सहायक करना। DNA से RNA बनने की विधि को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। शैवालों का अध्ययन को फाइकोलॉजी कहते हैं। अनावृत पौधे वह पौधा होता है जिसके बीजों में आवरण या कवच नहीं पाया जाता है। आवृत बीजी वह पौधा होता है जिनके बीज में आवरण पाया जाता है। बीज में शैवाल में कार्बोहाइड्रेट और अकार्बनिक पदार्थों, विटामिन आदि प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। सबसे छोटा आवृत बीजी पादप लेबना है। और सबसे बड़ा आवृत बीजी पादप यूकलिप्टस है। और सबसे छोटा पुष्प बुल्फिया है। और सबसे बड़ा पुष्प रैफ्लेसिया है। और सबसे बड़ी पत्ती रिजिया की पत्ती है। और सबसे छोटा बीज अगर पूछे तो आर्किड का बीज। और सबसे बड़ा बीज लोडेसिया का बीज होता है। और सबसे छोटा अनावृत पादप जैमिया पिग्मिया है। और केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा गृह पावर हाउस कहा जाता है। DNA का डबल हेलिक्स मॉडल वाटसन और क्रिक ने बनाया था। संपूर्ण शरीर में रक्त परिसंचरण हृदय करता है। एक मनुष्य के शरीर में लगभग 5 से 6 लीटर रक्त रहता है। लाल रक्त कण गोलाकार और केंद्र रहित तथा हीमोग्लोबिन युक्त रक्त कण है। लाल रक्त कण RBC का जीवन काल 120 दिन होता है। लाल रक्त कण का मुख्य कार्य ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संवहन करना। RBC और WBC का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। पलिहा कोशिका का रक्त बैंक कहा जाता है। पलिहा को सफेद रक्त कण का मुख्य कार्य बाहर से आए रोगाणु को हनन करना यानी नष्ट करना। WBC का जीवन काल 2 से 4 दिन होता है। मनुष्य के हृदय की धड़कन की गति लगभग 72 बार प्रति मिनट है। मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का लगभग 7% होता है। एक बार रक्त संचरण पूरे शरीर में 23 सेकंड में होता है। रक्त समूह की खोज 1901 में लैंड स्टीनर ने किया था। मनुष्य में 4 रक्त समूह होता है, A और B, AB और O होता है।
रक्त समूह ओ सर्वदाता कहलाता है और रक्त समूह ए बी सर्वग्राही कहलाता है, जो कि सभी से ले सकता है। शीर्षकों का अध्ययन को हर्पेटोलॉजी कहते हैं। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तदाब पारे लगभग 120/80 mm होता है मिलीमीटर। श्वसन में शर्करा का ऑक्सीकरण होता है। आगे देखेंगे कि मानव शरीर में होने वाली क्रियाओं का नियमन और नियंत्रण तंत्रिका तंत्र द्वारा किया जाता है। प्रोटीन का पाचन आमाशय में ही होता है। पाचन की क्रिया मुख से प्रारंभ होता है और मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाला सबसे बड़ा ग्रंथि यकृत ग्रंथि है। सबसे बड़ा ग्रंथि यकृत ग्रंथि है। मनुष्य में वृक्क की संख्या कितनी है? तो 2 है। 24 घंटे में मनुष्य लगभग 1.5 लीटर उत्सर्जित करता है। मानव शरीर में कुल 206 अस्थियां हैं। खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितना है? तो 8 है। और फेस में पूछेगा तो 14 है और कान में पूछेगा तो 6 है। शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस, जो कि कान की हड्डी है। हार्मोन्स का कार्य सभी प्रकार के रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रण करना है। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। मेडुला ग्रंथि रक्तचाप को नियंत्रित करता है। इंसुलिन का स्रवण अग्नाशय से होता है। शरीर में वृद्धि उपापचय की गति को नियंत्रित करने वाला हार्मोन थायरॉक्सिन है। केसव पुष्पीय पौधा जिसका बीज फल से नहीं ढका रहता है उसे अनावृत बीजी कहलाते हैं। साग सब्जियां का अध्ययन को ओलेरी कल्चर कहते हैं। टमाटर का रंग पकने पर लाइकोपीन के कारण लाल हो जाता है। इसके कारण लाइकोपीन के कारण संसार का सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग है। शरीर का सबसे कठोर तत्व दांत के ऊपर एनामिल है। आगे क्वेश्चन देखेंगे कि मनुष्य के हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं। कार्बोहाइड्रेट एवं वसा शरीर में ऊर्जा प्रदान करता है। मनुष्य के शरीर में लगभग 65 से 80% जल पाता है और मनुष्य के लिंग निर्धारण पुरुषों के गुणसूत्र यानी कि XY के क्रोमोसोम पर निर्भर होता है, न कि स्त्रियों के क्रोमोसोम XX क्रोमोसोम पर होता है। थायरॉक्सिन हार्मोन में आयोडीन होता है। केल्विन में मानव शरीर का तापमान 310 केल्विन होता है। अल्प और असंतुलित भोजन से कुपोषण रोग हो जाता है। मानव शरीर में 20 प्रकार के एमिनो अम्ल पाया जाता है। दूध में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम और पोटेशियम मिलता है दूध से। मनुष्य के रक्त में हीमोग्लोबिन होता है और अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है। ऑक्सीजन की कमी से हाइपोएक्जिमा नामक रोग होता है। तंत्रिका तंत्र की इकाई को न्यूरॉन्स कहते हैं और मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका को न्यूरॉन्स कहते हैं। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका को सियाटिक कहते हैं। ईस्ट का डबल रोटी बनाने के लिए प्रयोग किया था। रंग वर्णता में मनुष्य लाल तथा हरे रंग को पहचान नहीं कर पाता। रंग वर्णता को डाल्टनिक रोग भी कहते हैं। कौन सा रोग? तो डाल्टनिक रोग भी कहते हैं। एड्स रोग HIV वायरस से होता है। हीमोग्लोबिन रोग रक्त का थक्का नहीं बनता है। हीमोफीलिया रोग में रक्त का थक्का नहीं बनता है। वास्क्योर और मरामस बीमारी प्रोटीन की कमी से बच्चों में होता है और मनुष्य के शरीर में बाल्यावस्था में लगभग 300 हड्डियां होती है। मनुष्य के पसलियों की संख्या कितनी है? तो 24 है। शरीर को संतुलित बनाए रखने का कार्य सेरिबेलम करता है और मनुष्य के मस्तिष्क का वजन 1350 होता है और मनुष्य में प्रतिदिन लगभग 1.5 लीटर होता है। रक्तदाब की माप स्फिग्मोमैनोमीटर नामक यंत्र से मापा जाता है। हृदय का वजन कितना होता है? तो 300 ग्राम। दूध में उपस्थित प्रोटीन कैल्शियम होता है। आगे देखेंगे कि मनुष्य के लार में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है और मनुष्य के आरबीसी मृत आरबीसी यकृत में नष्ट होता है। मृत आरबीसी कहाँ नष्ट होता है? तो यकृत में नष्ट होता है। अग्नाशय मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। इंसुलिन रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित करता है। इंसुलिन की खोज बेंटिंग्स और बेस्ट ने 1921 में किया था। पचे हुए भोजन का अवशोषण छोटी आंत में होता है। विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। विटामिन C सबसे अच्छा स्रोत
फिर विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत आंवला है। आयोडीन की कमी से झींगा रोग होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान ऑक्सीजन जल के उत्पादन से प्राप्त होता है। ऑक्सीजन जो है जल के उत्पादन से प्राप्त होता है। आगे देखेंगे कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे तेज लाल रंग के प्रकाश में होता है। रक्त को थक्का बनने में विटामिन के मदद करता है। विटामिन की खोज कौन किया था? तो फंग ने किया था। वसा की कमी से शरीर के विकास अवरुद्ध हो जाता है। और पत्तियों का हरा रंग और विटामिन पर्णहरित या क्लोरोफिल के कारण होती है। पौधे का जनन अंग क्या है? फूल है। फूल है। गाजर, मूली, चुकंदर, शलगम, शकरकंद आदि क्या है? सब जड़ हैं। अदरक, हल्दी, आलू, प्याज, लहसुन ये सब भूमिगत रूपांतरित तना है। पत्तियों का मुख्य कार्य क्या है? तो पौधों के लिए भोजन तैयार करना। लसिका घाव भरने में मदद करता है। क्या चीज करता है? लसिका घाव भरने में मदद करता है। शरीर के अंदर रक्त का थक्का हैप्रिन नामक प्रोटीन के कारण नहीं बनता। ब्लड बैंक में रक्त को 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर सुरक्षित रखा जाता है। रक्त का थक्का बनने के लिए अनिवार्य प्रोटीन फाइब्रिनोजेन है। एंटीजन लाल रुधिर कणिकाओं में पाया जाता है। एंटीबॉडी एक प्रकार का प्रोटीन है जो रक्त प्लाज्मा में पाया जाता है। पौधा में सौर ऊर्जा फोटोट्रॉपिक निकालता है। और कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। मनुष्य के शरीर में लगभग 60 इंटू 1015 कोशिकाएं पाई जाती है। विश्व का सबसे बड़ा फल कटहल फल है। और राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है। पहले भी देख चुके हैं, रिपीट हो गया। पर्णहरित के केंद्र में मैग्नीशियम धातु पाया जाता है। पूछेगा कि क्लोरोफिल के केंद्र में क्या चीज पाया जाता है? तो मैग्नीशियम धातु Mg। हरित लवक में क्लोरोफिल के अलावा कैरोटीन और जेनियोफिल नामक पदार्थ भी पाया जाता है। जेनेटिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम W वाटसन 1905 में किया था। पुरुषों का XY गुणसूत्र ही संतान में लिंग निर्धारण में सहायक होता है। ट्यूबलिना को हरा प्रोटोजोआ भी कहा जाता है। भूमि पर पाए जाने वाला प्रथम पौधा क्या है? तो बायोफाइटा है। वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रेटस को कहा जाता है। मेंडल ने शोध के लिए मटर पौधे का प्रयोग किया था। और प्रकाश संश्लेषण केवल दिन में होता है। स्कैरिस मनुष्य के आंत में पाया जाता है। श्वसन केंद्र मेंडुला में स्थित होता है। कहाँ होता है? तो मेंडुला में स्थित होता है। मनुष्य के चेहरा में 14 हड्डियां होती है। और कैल्शियम का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? दूध है। शरीर में कार्बोहाइड्रेट का उपापचय इंसुलिन द्वारा होता है। जनन कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है। जनन कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है। जीव द्रव्य में सबसे अधिक मात्रा में पानी पाया जाता है, पानी होती है। प्रकाश संश्लेषण में पौधा ऑक्सीजन जल से लेती है। कहाँ से लेता है? जल से। पुष्प के जनन चक्र पुमंग और ज्यांग है। कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक वर्ग के अंतर्गत आता है। एंटीबायोटिक वर्ग के अंतर्गत आता है। पेनिसिलिन जो है एंटीबायोटिक वर्ग के अंतर्गत आता है। एंटीबायोटिक एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवंशिक गुण को क्रोमोसोम द्वारा ले जाया जाता है। मानव शरीर में सबसे अधिक तंत्रिका कोशिकाएं मस्तिष्क में होता है। विटामिन बी और सी जल में घुलनशील है। एटीपी का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। लार जो है स्टार्च के पाचन में सहायक है। एटीपी ऊर्जा का इकाई है। कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने किया था। आनुवंशिक नियंत्रण डीएनए द्वारा होता है। मलेरिया कारक प्रोटोजोआ प्लाज्मोडियम है। मलेरिया रोग का संक्रमण मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है। एड्स को पूर्ण रूप एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम है। एड्स श्वसन रक्त कण प्रभावित होता है। छोटी माता का मुख्य कारक वेरिसेला विषाणु है। मेढक में गुणसूत्रों की संख्या 26 है। अंडाशय से बनने वाले फल को सत्य फल कहते हैं। और ग्लूकोज का निर्माण पौधा में होता है जो स्टार्च के रूप में संग्रहित होता है। मानव शरीर में तंत्रिका कोशिका सर्वाधिक लंबी यानी 90 सेंटीमीटर की होती है। एटीपी से ऊर्जा प्राप्त
सॉरी एटीपी से प्राप्त ऊर्जा कोशिका वृद्धि और प्रजनन में करती है। इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम रिटर ने किया था। जेनर ने ही सर्वप्रथम वैक्सीन शब्द का प्रयोग किया था, जेनर ने ही। एक्स किरणों द्वारा रोग को पता लगाने के लिए उसके उपचार करने के लिए अध्ययन को रेडियोलॉजी कहते हैं। प्राचीन जैव तकनीकी का सर्वप्रथम उत्पादक एल्कोहल है था। एंजाइम किस उत्पादन में एंजाइम किस उत्पादन की क्रिया एंजाइम किसी उत्पादन की क्रिया का दर को बढ़ा देता है। बैंगनी रंग के प्रकाश में सबसे कम और लाल रंग के प्रकाश में सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण होता है। बैंगनी में सबसे कम होता है। और वृक्क से प्रति मिनट औसतन 1200 सीसी रक्त प्रवाह होता है। सबसे छोटा गुणसूत्र कवक है। सबसे छोटा गुणसूत्र कवक में और सबसे बड़ा गुणसूत्र ट्रिलियम पौधे में होता है। और समसूत्री विभाजन कई कोशिकाओं में पाया जाता है। ब्रेन की बीमारी को EEG द्वारा पहचाना जाता है। अल्जाइमर रोग मानव शरीर के मस्तिष्क को प्रभावित करता है। शहद का प्रमुख घटक क्या है? तो फ्रक्टोज है। फ्लोरीन तत्व का दांतों की विकृति के साथ है। फ्लोरीन तत्व का संबंध दांतों के विकृति के साथ है। ऊँट अपने कुबड़ का प्रयोग वसा को संग्रह करने के लिए करता है। शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या है? तो त्वचा है। शरीर में ऊतक का निर्माण प्रोटीन से होता है। दूध के खराब होने के कारण जीवाणु लैक्टोबैसिलस है। लीवर में भविष्य के लिए विटामिन ए भंडारित होता है। लीवर में भविष्य के लिए विटामिन ए भंडारित होता है। कैरोटीन के कारण गाय के दूध का रंग पीला होता है। और मानव शरीर में जल की कमी के कारण डिहाइड्रेशन होता है। और मछलियों की यकृत तेल में विटामिन डी की प्रचुर मात्रा होती है। रक्त में लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। हृदय का पहला प्रतिस्थापन डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड द्वारा किया गया था। अस्थमा रोग का एलर्जी के कारण होता है। वृद्धि हार्मोन पिट्यूटरी ग्रंथि से स्रावित होता है। थायरॉक्सिन हार्मोन में आयोडीन पाया जाता है। रक्त दाब का नियंत्रण अधिवृक्क एड्रिनल द्वारा होता है। एस्ट्रोजन एक स्त्रीलिंग हार्मोन है। विकास सिद्धांत का प्रतिपादन चार्ल्स डार्विन ने किया था। अस्थियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। ईस्ट और मशरूम फफूंद श्रेणी का है। घोंसला बनाने वाले एकमात्र सर्प क्या है? नागराज किंग कोबरा है। गोल कृमि से होने वाला रोग क्या है? फाइलेरिया है। शरीर में पित्त का निर्माण यकृत में होता है। मानव जाति का अध्ययन को एंथ्रोपोलॉजी में किया जाता है। एंटीबॉडी का निर्माण लिम्फोसाइट में होता है। BCG का पूर्ण रूप क्या है? बैसिलस कैलमेट गिबरेलिन है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन करने वाला पौधा कौन सा है? तो क्लोरेला है। जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1802 में लैमार्क और ट्रेगनेस ने किया था। पारिस्थितिकी तंत्र में सीजन और सजीव और निर्जीव घटक होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जीव द्रव का भौतिक आधार है। जीव द्रव क्या है? जीवन का भौतिक आधार है। जीव द्रव जीवन का भौतिक आधार है। ग्लूकोज का निर्माण पौधे में होता है जो स्टार्च के रूप में संग्रहित होता है। उगते हुए बीज अनॉक्सी श्वसन करते हैं। प्लेग एक संक्रामक बीमारी है। जीव वातावरण परिवर्तन के अनुरूप अपने आप को ढालते हैं जो अनुकूल कहलाता है। DNA सर्वप्रथम पहचान मैकिलाइड तथा मैककार्टी ने 1944 में किया था। मैकिलाइड और मैककार्टी 1944 में किया था। DNA कोशिका को प्रोटीन संश्लेषण के लिए निर्देश करता है। DNA कोशिका को प्रोटीन संश्लेषण के लिए निर्देश करता है। संपूर्ण जीव जगत को 5 भागों में बांटा गया है। एक मोनेरा है, प्रोस्टिटा, कवक, पादप और जंतु है। उत्पादन, उपभोक्ता और अपघटक पारितंत्र का जैवीय घटक है। हाइड्रोस्फीयर में जल मंडल और लिथोस्फीयर में स्थल मंडल आते हैं। हाइड्रोस्फीयर में जल मंडल और लिथोस्फीयर में स्थल मंडल आता है।
ऑक्सीजन का निर्माण साइनोबैक्टीरिया द्वारा प्राप्त हुआ है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम नागोली 1855 में किया था। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज रॉबर्ट ऑल्टमैन ने 1886 में किया था। पसीने और आंसुओं में लाइसोजाइम एंजाइम होता है जो बहुत से जीवाणु को नष्ट करता है। तंबाकू प्रवर्सन, इसमें उपस्थित निकोटीन होता है। तंबाकू में निकोटीन पाया था। 1911 में फ्रांक ने विटामिन की खोज कर दी थी। और विटामिन ए, डी, के और ई जो है, ए, डी, ई के वासन में घुलनशील है और जल में घुलनशील बी और सी है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि विटामिन ई जंतुओं में अपने आप बनता है, विटामिन ई है। विटामिन बी को शरीर में संचित नहीं किया जा सकता। किन्वन विधि से तैयार होने वाला सर्वप्रथम अम्ल कौन सा है? तो लैक्टिक एसिड है। जंतु में पाए जाने वाला महत्वपूर्ण एस्टेरॉइड कोलेस्ट्रॉल है। क्लोरोप्लास्ट सूर्य से प्रकाश ऊर्जा लेकर रासायनिक ऊर्जा में संचित रखता है। साधारणतया हरे पौधे पर संपूर्ण प्रकाश का केवल 1/2 यानी 0.5% तक ही प्रकाश संश्लेषण में उपयोगी होता है। साधारणतः प्रकाश संश्लेषण की दर श्वसन दर से 7 गुनी अधिक होती है। समसूत्री विभाजन कायिक कोशिकाओं में पाया जाता है। अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है। और पर्णहरित की उपस्थिति में मुख्य रूप से मैग्नीशियम पाया जाता है। मसूर द्वारा खून निकलना विटामिन सी की कमी से। फाइजर का टीका की खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट कोच ने किया था। प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है? तो आर्थ्रोपोडा है। रक्त को शुद्ध किडनी करता है। आमाशय में भोजन का पाचन अम्लीय माध्यम से होता है। हृदय का मुख्य कार्य संपूर्ण शरीर में रक्त परिसंचरण करना। सफेद रुधिर कोशिकाओं का आकार निश्चित नहीं होता। WBC में हीमोग्लोबिन अनुपस्थित होने के कारण यह रंगहीन होता है। रक्त क्षारीय होता है जिसका पीएच मान कितना होता है? 7.4। RH एक प्रकार का एंटीजन है जो आरबीसी में पाया जाता है। आगे देखेंगे हम लोग तो वृक्क का निर्माण नेफ्रॉन द्वारा होता है। और मनुष्य में वृक्क कितने होते हैं? 2 होते हैं। नेफ्रॉन वृक्क को कार्यात्मक इकाई भी कहा जाता है। मस्तिष्क तंत्रिका प्रमुख अंग है। मांसपेशियों का मुख्य कार्य शरीर के अंगों का गति प्रदान करना। शर्करा जल में घुलनशील होता है और इससे मुख्यतः ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज होता है। रुद्रांश भोजन का एक अवयव है जो पौधे में सेलुलोज के रूप में पाया जाता है। रुद्रांश का मुख्य कार्य पानी को रोक कर रखना जिससे कब्ज की शिकायत नहीं होती है। अर्धसूत्री विभाजन तरुण पुष्प कलिकाओं में पाया जाता है। जंतु कोशिकाओं में सेलुलोज नहीं पाया जाता है। हाइड्रोफोबिया रोग विषाणु द्वारा होता है। हाइड्रोफोबिया। केचुआ में कोई नेत्र नहीं होता। भारत की सबसे बड़ी मछली व्हेल शार्क है और सबसे ज्यादा दिन तक जीवित रहने वाला पक्षी ऑस्ट्रिच है। कौवा का वैज्ञानिक नाम क्या है? कोबर्स स्प्लेंडेंस है। मानव शरीर का हाइपोथैलेमस शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। शाकाहारियों में सामान्यतः आहार नली सबसे लंबी होती है। शाकाहारियों में शरीर में कार्बोहाइड्रेट का संग्रह ग्लाइकोजन के रूप में होता है और शरीर में ऊतक का निर्माण प्रोटीन के द्वारा होता है, जो कि आगे भी पहले भी देख चुके हैं। हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है? हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक लोहा है। मनुष्य की चेतना स्मरण क्षमता में वृद्धि को सेरेब्रम नियंत्रित करता है। पर्णहरित क्लोरोफिल में उपस्थित धातु कौन सा? तो मैग्नीशियम है। मानव शरीर में डिहाइड्रेशन जल की कमी के कारण होता है। गुर्दों का मुख्य कार्य क्या है? अपशिष्ट पदार्थों को हटाना। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सा है? पिट्यूटरी ग्रंथि है। विटामिन डी को हार्मोन भी कहा जाता है। लोहा का अंश सबसे अधिक हरी सब्जियों में पाया जाता है। किसमें? हरी सब्जियों में। मलेरिया रोग से तिली प्रभावित होता है। यहाँ पर अतिसार होगा। अतिसार रोग में अतिसार रोग किससे होता है? तो अमीबा से होता है। मानव में गुर्दों का रोग कैडमियम प्रदूषण से होता है।
दूध का प्रोटीन का पाचन, तो दूध के प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम रेनिन है। विश्व क्षय रोग दिवस 24 मार्च को मनाया जाता है। डायनासोर मेसोजोइक शीर्षक थे। शरीर में तापमान का नियंत्रण नीमन और मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस नामक यंग अंश होता है। मोती का निर्माण मोलास्का द्वारा होता है। घरेलू मक्खी लार्वा को मैगोट कहते हैं। विश्व का सबसे बड़ा स्थलीय स्तनधारी अफ्रीकन हाथी है। संसार का सबसे तेज दौड़ने वाला प्राणी क्या है? चीता है। सबसे छोटा न उड़ने वाला पक्षी कीवी पक्षी है। प्रोटीन शरीर में वृद्धि सहायता करता है। मनुष्य को सर्वाधिक ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से मिलता है। जीवन की उत्पत्ति को प्री कैम्ब्रियन काल में हुई है। तारपीन का तेल को चीड़ वृक्ष से प्राप्त होता है। तारपीन का तेल। हेमोपैथी चिकित्सा पत्ती का जनक हनीमैन है। एस्प्रिन सेवन से हृदय रोग का खतरा कम होता है। विश्व का प्रथम परखनली शिशु का नाम लुई ब्राउन था। क्या था? लुई ब्राउन था। विश्व का प्रथम परखनली शिशु का जन्म 28 जुलाई 1978 को इंग्लैंड में हुआ था। सोमास्टोट्रोपिन नामक हार्मोन की कमी से बौनापन होता है। क्लोरोफिल तत्व असंतुलित मात्रा में लेने पर क्लोरोसिस नामक रोग होता है। दूध में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, पोटेशियम मिलता है। माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन के दौरान ऊर्जा निकलती है। न्यूक्लिक अम्ल दो तरह के होता है, डीएनए और आरएनए होता है। सबसे अधिक गुणसूत्र ऑफियोग्लोसम नामक फर्न होता है। गुर्दे का भार लगभग 150 ग्राम होता है। मनुष्य के रक्त में हीमोग्लोबिन होता है जिसमें लोहा पाया जाता है। हेपेटाइटिस यकृत का एक रोग है। हिप्पोक्रेटस चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है। क्रोमोसोम शब्द का प्रयोग 1888 में डी वाल्डियर ने किया था। कौन किया था? डी वाल्डियर ने। एड्स की खोज सर्वप्रथम माइकल गोटलीब द्वारा 1981 में किया गया था। एड्स का टिटनेस रोग क्लासिडियम टिटेनी नामक बैक्टीरिया से होता है। पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क के अधर तल में स्थित है। थायराइड ग्रंथि गर्दन में ट्रैकिया और लैरिक्स के अधरतल पर स्थित होता है। पीयूष ग्रंथि का भार लगभग 0.6 ग्राम होता है। कितना होता है? 0.6 ग्राम होता है। सेरिब्लम का कार्य बुद्धिमत्ता, याददाश्त और चिंतन और इच्छा शक्ति आदि को नियंत्रित करना। कौन सा? सेरिब्रम। प्लीहा को आरबीसी का कब्रगाह या ब्लड बैंक कहते हैं। रक्त तरल भाग को प्लाज्मा होता है। पित्त रस का पीएच मान 7.5 होता है। पित्त रस पीला तथा हरा रंग का द्रव है जो क्षारीय होता है। लाइसोसोम का सर्वप्रथम 1958 में डी डुबे ने खोज किया था। गुणसूत्रों में पाए जाने वाला अनुवांशिक पदार्थ को जीनोम कहते हैं। सबसे छोटा पक्षी हमिंग बर्ड है। स्तनधारियों के हृदय 4 चैम्बर होता है। कितने चैम्बर होता है स्तनधारियों में? 4 चैम्बर होता है स्तनधारियों में। स्तनधारियों वर्ग में रक्त का सबसे अधिक तापमान बकरी का होता है। प्लाज्मा में पचे हुए भोजन हार्मोन का संवहन करता है। हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया नामक बीमारी होता है। कौन सा बीमारी? एनीमिया नामक बीमारी होता है। मनुष्य के हाथ नर की कुल लंबाई 30 से 32 फीट होता है। और इंसुलिन की खोज बेंटिंग ने किया था 1921 में किया था। कब किया था? 1921 में। इंसुलिन रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। इंसुलिन। देखिए आगे देखते हैं कि सेरिबेलम मस्तिष्क का दूसरा भाग है जो शरीर को संतुलित और मांसपेशियों को कार्यों को नियंत्रित करता है। सेरिबेलम। प्रोटीन का नामकरण सर्वप्रथम मुल्डर ने किया था 1840 में। कैंसर बीमारियों को एक जटिल समूह है जो शरीर में कई भागों को प्रभावित करता है। वाल्सार्ट का प्रयोग कैंसर से पीड़ित रोगियों को उपचार के लिए किया जाता है। कैंसर के अध्ययन को ऑन्कोलॉजी कहते हैं। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाते हैं और 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाते हैं। भारत में एड्स रोग प्रथम रिपोर्ट 1986 में मिला था। कब मिला था? 1986 में मिला था।
शरीर के कैंसर प्रभावित कोशिका को न्यूप्लाज्मिया ट्यूमर कहते हैं। मानव शरीर में करीब 50 लाख बाल होते हैं। सबसे बड़ा पत्ती वाला पौधा विक्टोरिया विजिया है। मानव शरीर में परखनली शिशु को जन्म 6 अप्रैल 1986 को मुंबई में दिया गया था। सॉरी, भारत में प्रथम परखनली शिशु का जन्म 6 अप्रैल 1986 को दिया गया था। भारत में प्रथम परखनली शिशु का नाम था इंदिरा। और एक्यूपंक्चर शरीर का अंग में है जो सुई चुभाकर इलाज करने का एक विधि है। एक्यूपंक्चर मलेरिया रोग को प्लाज्मोडियम नामक परजीवी के कारण होता है। तो राइजोबियम बीजाणु दलहन के जड़ में पाया जाता है। राइजोबियम लीची में एरिल भाग खाया जाता है और निषेचन के बाद बीज बीजाणु से बनता है। निषेचन के बाद बीज जो है ना वो किससे बनता है? बीजाणु से। सत्य फल अंडाशय से उत्पन्न होता है। जल संवहन जाइलम द्वारा होता है। जल का संवहन। विषाणु की खोज 1892 में इवान ओस्की ने किया था। क्या 1892 में? पोलियो का टीका का सबसे पहले जॉन साल्क ने तैयार किया था। मनुष्य में मेरुदंड 31 जोड़ी तंत्रिका निकलती है। सफेद रक्त कण को ल्यूकोसाइड भी कहा जाता है। और नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत डार्विन ने दिया था। हेमोपैथी दिवस 10 अप्रैल को मनाया जाता है। और हाइड्रोफोबिया रोग जीवाणु द्वारा होता है। प्रथम प्रतिजैविक पेनिसिलिन था। और साइकस एक जीवित जीवाश्म है। तना काटकर गन्ना का प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है। आम का वनस्पतिक नाम क्या है? तो मैग्निफेरा इंडिका। तंबाकू की पत्तियों में निकोटीन होता है। उत्परिवर्तन का सिद्धांत हुगो डी ब्रिज ने किया था। गैमिया की शुद्धता को प्रतिपादन मेंडल ने किया था। मनुष्य में जीन संगठन XY होता है। जैविक पदार्थों को सर्वप्रथम लैमार्क ने समझाया था। सार्स को पूर्ण रूप सर्वर एक्वार्ड रेस्पिरेटरी सिंड्रोम है। देखा, सेवर एक्वार्ड रेस्पिरेटरी सिंड्रोम सार का फुल फॉर्म। और सार्स एक भी विषाणु जनित रोग है। आंसू में लैक्रिमल ग्रंथि पाया था। लैक्रिमल आंसू में। मानव शरीर में त्वचा पर 3 किस्में के पाए जाते हैं। मानव रुधिर की उत्पत्ति भ्रूण की मेसोडर्म से होता है। मानव शरीर में 24 तत्व होते हैं और जिसे हाइड्रोजन सबसे अधिक 63% होता है। रक्त में घुला हुआ कैल्शियम मस्तिष्क में स्थित मृदा के केंद्र को नियंत्रित करता है। आगे देखेंगे हम लोग अब वनस्पति विज्ञान। थियोफ्रेटस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। क्या कहता है? वनस्पति विज्ञान वह ऐसा पौधा जिसमें पुष्प तथा बीज नहीं होता है उसे अपुष्पीय कहलाता है। क्रिप्टोकैम्स कहलाता है, यानी कि कुछ भी नहीं है। पादप जगत का सबसे बड़ा समूह फाइलोफाइटा। शैवाल को अध्ययन को फाइकोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फाइकोलॉजी कहा जाता है। कोलरेला शैवाल का प्रयोग अनुसंधानों में किया जाता है। माइक्रोसिस्टम टॉक्सिका नामक शैवाल स्वच्छ जल को दूषित करता है। कवकों का अध्ययन को माइकोलॉजी कहते हैं। कवक की कोशिका भित्ति कार्टिन की बनी होती है। कवक में संचित भोजन को ग्लाइकोजन तथा उसे वसा के रूप में रहता है। विषाणु के अध्ययन को वायरोलॉजी कहा जाता है। विषाणु के आकार को सामान्य 0.15 से 0.2 माइक्रोन के बीच होता है। जंतु विज्ञान DNA तथा RNA दोनों होता है जंतु विज्ञान में। पादप विषाणु के केंद्र RNA है। जीवाणु का अध्ययन को जीवाणु विज्ञान कहा जाता है। जीवाणु का खोज सर्वप्रथम लिवन हॉक ने किया था। जीवाणु का नाम 1829 में एहरेनबर्ग ने किया था। कॉलरेला तथा क्षय रोग जीवाणु द्वारा उत्पन्न होता है। 1890 में लुई पास्चर ने रेबीज का टीका की खोज किया था। दूध के पास्चुराइजेशन की खोज लुई पास्चर ने किया था। दूध को 62% पास्चुराइजेशन में किया था। कितना? 62%। साधारणतः जीवाणु की कोशिका भित्ति कार्बोहाइड्रेट तथा प्रोटीन की बनी होती है। राइजोबियम दलहनी के जड़ों में रहता है जो वायुमंडलीय M2 में स्थिरीकरण करता है। लैक्टोबैसिलस एवं
फोकस दूध से दही बनाने में सहायक है। बारोपाइटा मृदा अपरदन को रोकने के लिए रोकने में सहायता प्रदान करता है। जिम्नोस्पर्म का सबसे छोटा पौधा जैमिया पिग्मिया, जब बीज फल के अंदर आता है तो उसे आवृत बीजी कहते हैं, अंदर आता है तो, और नहीं रहेगा तो अनावृत बीजी कहेंगे। फ्लोएम भोज्य पदार्थों को पत्तियों से जड़ों तक पहुंचाता है। एथिलीन फलों को पकाने में सहायता करता है। जाइलम जड़ जल को जड़ से पत्तियों तक पहुंचाया जाता है जाइलम द्वारा। फाइलम खनिज लवणों और जड़ पत्तियों को फ्लोएम में रखेंगे। फ्लोएम फ्लोएम खनिज जो है खनिज लवणों तथा जड़ से पत्तियों तक पहुंचाता है। एथिलीन एकमात्र हार्मोन है जो गैसीय रूप में पाया जाता है। एथिलीन कैसे पाया जाता है? तो गैसीय रूप में पाया जाता है। परिस्थितिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवों का अध्ययन और वातावरण संबंध में किया था। परिस्थितिकी को सर्वप्रथम एजिक टॉन्सले ने परिभाषित किया था। सल्फर एवं नाइट्रोजन ऑक्साइड को अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी होते हैं। CO को मात्रिक वायु कहा जाता है। CO2 का हरित विधि प्रवाह जिम्मेदार होता है। CFC ओजोन मंडल को नष्ट करता है। CFC है। फलों का अध्ययन को होमोलॉजी कहा जाता है। 3 दिसंबर 1984 को भोपाल इंडियन कार्बाइड में संयंत्र मिथाइल आइसोसाइनेट गैस से रिसा हुआ था। 3 अप्रैल 1984 को। मरुस्थलीय पौधा का अध्ययन को जीरोफाइट्स कहलाता है। सबसे बड़ा आवृत बीजी पौधा यूकेलिप्टस है। सबसे छोटा आवृत बीजी पौधा लेमना है और सबसे छोटा गुणसूत्र शैवाल में पाया जाता है। सबसे लंबा गुणसूत्र ट्राइलियम में पाया जाता है। सबसे छोटा नग्नबीजी पौधा जिमिया पिग्मिया है और जिब्रेलिन सर्वप्रथम कवक से प्राप्त किया था। प्रोटीन की मात्रा राइबोसिन तो सोयाबीन से अधिक होता है। प्रोटीन की मात्रा सोयाबीन में अधिक होता है। पत्तों की कोशिका में पर्णहरित यानी क्लोरोफिल रहता है। पौधे सूर्य की प्रकाश में पर्णहरित सहायता से कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। फूलों को अध्ययन को एंथोलॉजी कहते हैं। फूलों का अध्ययन को एंथोलॉजी कहते हैं। फूलों को जनन अंग, फूल जो है पौधा का जनन अंग है। उमंग फूल का नर जनन अंग है। नर तथा मादा युग्मक को संयुग्मनज को निषेचन कहते हैं। निषेचन के बाद युग्मनज का निर्माण होता है। प्रकाश संश्लेषण केवल हरे पौधे में होता है। कहाँ होता है? तो हरे पौधे में। पौधे रात्रि में स्फुर दीप्ति द्वारा चमकते हैं। जिनको अनुवांशिक की इकाई को कहा जाता है। अनुवांशिकी की इकाई कहा जाता है। खाद्य पदार्थों का संवहन फ्लोएम द्वारा होता है। क्लोरोफिल में एमडी धातु पाया जाता है और इस्ट का उपयोग बेकिंग सोडा और पेय पदार्थों में होता है। प्रकाश संश्लेषण की दर लाल में सबसे अधिक होता है। चाय में थीन और कॉफी में कैफीन एल्कोलाइड पाया जाता है। क्लोरोफिल में एमजी धातु पाया जाता है। क्लोरोफिल में एमजी धातु पाया जाता है। जब फलों का निर्माण अंडाशय से न होकर फूलों के अन्य भाग में होता है तो उसे असत्य फल कहते हैं। जिस फल का निर्माण केवल अंडाशय द्वारा होता है उसे सत्य फल फ्रूट कहते हैं। सेब, कटहल और नाशपाती ये सब असत्य फल है। प्रकाश संश्लेषण की दर बैंगनी में सबसे कम होता है। निषेचन के बाद बीज बीजाणु से बनता है। नारियल में प्रकीर्णन पानी द्वारा होता है। नारियल में प्रकीर्णन कैसे होता है? पानी द्वारा होता है। राइजोबियम जीवाणु दलहन के जड़ में पाया जाता है। खीरा में नर तथा मादा फूलों को अलग करता है। खीरा में नर तथा मादा फूलों को अलग होता है। हरे रंग के प्रकाश तथा लाल कवक भूरा कवक प्रकाश संश्लेषण होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को ऑक्सीजन पानी से निकलता है। प्रकाश संश्लेषण केवल दिन में होता है। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम उपस्थिति होता है। हरा प्रोटोजोआ पैरामीशियम के नाम से जाना जाता है। एक जलीय पौधे को हाइड्रोफाइट कहते हैं। प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत का प्रतिपादन डार्विन ने किया था। अग्नि राजा का रोग सेब से संबंधित था। कहने की विधि से सही रूप से नापने के लिए
ऑक्जेनोमोमीटर का प्रयोग करते हैं। ऑक्सीन पादप हार्मोन है। प्रकाश संश्लेषण का सर्वप्रथम स्थित यौगिक फॉस्फोग्लिसरीन अम्ल है। पौधे का वाष्पोत्सर्जन क्रिया पत्ती में होता है। टार्पिन का तेल कीड़ से प्राप्त होता है। और प्रोटीन का सबसे छोटा स्रोत क्या है? सोयाबीन है। तो प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत, सबसे लंबा वृक्ष कौन सा? सिकोया है। और प्याज तने परिवहन परिवर्तित रूप में है। प्याज जो है ना तने के रूप में। सबसे बड़ा बीजांड क्या है? साइकस है। लाइकन कवक और शैवाल दोनों वर्ग के पौधे के रूप में पौधे से मिलकर बने हैं। लाइकन कवक। अफीम कच्चे फलों को लेटेक्स से प्राप्त किया था। तंबाकू में सुगंध पैदा करने वाले बैक्टीरिया बैसिलस मेगास्थीलियम है। चावल एवं गेहूं सोलनेसी कुल के होते हैं। जड़ की कोशिका में उपस्थित लवक को ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं। गन्ने की चीनी को ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज के रूप से बना होता है। गन्ने की चीनी ग्लूकोज और फ्रक्टोज के संयोग से बना होता है। अब हम लोग देखेंगे रसायन विज्ञान। परमाणु अति सूक्ष्म कणों से क्यों बने होते हैं? परमाणु के 3 मौलिक कण हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। एक्स किरणें सीधी रेखा में गमन करती है। एक्स किरणों का उपयोग चिकित्सा जगत में टूटी हुई हड्डियों को चित्र लेने और फेफड़ों में उन्नत विकारों को पता लगाने के लिए किया था। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है। एक ही तत्व के 2 परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान है किंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है, उसे समस्थानिक कहते हैं। वे तत्व जिसकी परमाणु संख्या भिन्न भिन्न लेकिन द्रव्यमान तथा संख्या समान होती है। हाइड्रोजन को छोड़कर सभी धातुओं विद्युत ऋणात्मक होती है। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन पाया जाता है। ऑक्सीजन एक रंगहीन, गंधहीन तथा स्वादहीन गैस है। ऑक्सीजन गंधक का उपयोग बारूद के आतिशबाजी और दियसलाई बनाने में किया जाता है। द्रवित पेट्रोलियम गैस एलपीजी का मुख्य घटक क्या है? तो नॉर्मल ब्यूटेन और आइसो ब्यूटेन है। नॉर्मल ब्यूटेन और आइसो ब्यूटेन है। आगे क्वेश्चन देखेंगे। प्रोड्यूसर गैस और वायु अंगार गैस नाइट्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का मिश्रण होता है। भाप अंगार गैस या जल गैस हाइड्रोजन एवं कार्बन मोनोऑक्साइड गैसों का मिश्रण होता है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड शुष्क बर्फ कहलाता है। कैसीन दूध में पाई जाने वाली प्रोटीन है। सिट्रिक अम्ल नींबू तथा संतरों में पाया जाता है। सिट्रिक अम्ल। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग ब्लीचिंग पाउडर को बनाने के लिए किया जाता है। मशीन में स्नेहक के रूप में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। एथिलीन गैसों का प्रयोग पॉलीथीन बनाने में होता है। आयरन पर जिंक का परत चढ़ता है और कैल्शियम कहलाता है। हाइड्रोजन बम नाभिकीय सैलिन अभिक्रिया प्रभावित है। दूध का खट्टा लैक्टिक अम्ल का कारण। नियॉन गैस का प्रयोग ट्यूब के ऊपर विज्ञापन चिन्ह के रूप में होता है। नियॉन गैस का प्रयोग ट्यूब के ऊपर विज्ञापन को चिन्हित के रूप में होता है। पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन का एक जटिल द्रव्य है। रेयॉन सेलुलोज का बना प्रकाश संश्लेषण है। रेयॉन। सिलिकॉन का प्रयोग कंप्यूटर की इलेक्ट्रिक चिप्स बनाने में किया जाता है। हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। हीरा पूर्ण आंतरिक कारण ही चमकता है। प्लेटिनम सबसे महंगा और सबसे कठोर धातु है। सबसे कठोर धातु है प्लेटिनम और महंगा सबसे भी प्लेटिनम है। प्लेटिनम सफेद स्वर्ण भी कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रक्रिया ऑक्सीकरण और ग्रहण करने की प्रक्रिया अपकरण कहलाता है। आतिशबाजी में हरा रंग बेरियम के कारण होता है। दियासलाई में लाल फास्फोरस तपेदित होता है। और रेयॉन वायुमंडल में नहीं पाई जाने वाली अकेले गैस है। रेडॉन गैसीय त्वचा में सबसे भारी होते हैं। रेडॉन गैसीय त्वचा में सबसे भारी है।
दलहनी पौधा की जड़ों में राइजोबियम नामक जीवाणु पाए जाते हैं। फोटोग्राफिक सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग किया था फोटोग्राफी में, सिल्वर ब्रोमाइड में। लिखा है कि लैंपों तथा ट्यूब में नियॉन गैस भरी होती है। जल का अस्थायी कठोरता और उससे कैल्शियम और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट लवण के खुले रहने के कारण होती है। जल की अस्थायी कठोरता कैल्शियम और मैग्नीशियम सल्फेट और क्लोराइड आदि लवणों को खुले रहने के कारण होती है। पानी की अस्थायी और अस्थायी कठोर को दूर करने के लिए सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग करते हैं। सोना और चांदी के शुद्धिकरण में नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग किया था। किसका प्रयोग किया था? नाइट्रिक। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक चांदी है। एक दिन हम नाइट्रस ऑक्साइड को हंसाने वाली गैस भी कहा था, नाइट्रस ऑक्साइड को। कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग सिल्वर आयोडाइड किया था। शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। अम्ल वर्षा SO2 और NO2 गैसों के वायु में रखने के कारण हो जाता है। अम्ल वर्षा सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैसों के वायु में रहने के कारण होता है। लोहा का शुद्धतम रूप क्या है? तो पिटवा लोहा। क्वार्टज में सिलिकॉन और ऑक्सीजन 2 तत्व हैं। कार्बन के 2 मुख्य अपरूप हीरा और शैवाल हैं। हीरा तापमान विद्युत का कुचालक है। हीरा जो है ना, हीरा तापमान विद्युत का कुचालक है। शुद्ध हीरा पारदर्शक एवं रंगीन होता है। प्राकृतिक रबर को आइसोप्रीन बहुलक कहते हैं। प्राकृतिक रबर को अधिक मजबूत और प्रत्यास्थ बनाने के लिए कुछ सल्फर मिलाया जाता है। सबसे उत्तम कोयला एंथ्रासाइट है। करीब 96% जो है उसमें कार्बन की मात्रा है। नायलॉन मानव द्वारा संश्लेषित किया गया पहला रेशा था। शुद्ध जल का pH मान 7 है। शुद्ध जल किसी धातु लिथियम से है। सबसे हल्की धातु लिथियम है। और लेड संचालक बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग आग बुझाने के लिए किया जाता है। शुद्ध जल विद्युत का कुचालक है। हड्डियों एवं दांतों को कैल्शियम पाया जाता है। लोहे में जंग लगने के लिए उत्तरदायी ऑक्सीजन एवं नमी है। एसिटिलीन गैस का प्रयोग कच्चे फलों के लिए पकाने के लिए किया था। एसिटिलीन गैसों का फोटोग्राफी में अस्थायीकरण के लिए सोडियम थायोसल्फेट का प्रयोग किया जाता है। फास्फोरस हवा में जल उठता है और इसी कारण है कि जल में से डुबा कर रखा था। कोल गैस मुख्यतः हाइड्रोजन और मीथेन का मिश्रण है। क्लोरीन गैस फूल का रंग उड़ा देती है। क्लोरीन गैस कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने में एथिलीन एसीटेट का प्रयोग किया जाता है। मीथेन गैसों को मार्स गैस कहा जाता है। भारी जलों का प्रयोग न्यूट्रॉन मंदक एवं प्रेशर के रूप में किया जाता है। बर्तनों की कलाई करने में अमोनियम क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। पत्नी की क्वथनांक 100%, पानी का क्वथनांक 100%। परम शून्य तापमान जो है वो -273 डिग्री सेल्सियस पर होता है। इत्र का सुगंध विसरण के कारण होता है। इत्र का सुगंध जो है विसरण के कारण। इस परमाणु की 72 कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। आखिर गैसों में 72 कक्षा 2 या 8 इलेक्ट्रॉन होता है। जंग लगना ऑक्सीकरण है। क्या है? ऑक्सीकरण है। आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी है? तो 7 है। आवर्त सारणी में 36 कतारों की संख्या 36 कतारों और आवर्त उदाग्र कतारों के बारे में कहा जाता है। 36 वाला का आवर्त और खड़ा वाला को वर्ग कहा जाता है। उदासीन विलयन का pH मान 7 होता है। अम्लीय 7 से कम और क्षारीय 7 से अधिक। और पेंसिल का शीशा बनाने में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। और अगला क्वेश्चन देखेंगे कि बेंजीन की संरचना वलयाकार होती है। अल्कीन का सामान्य सूत्र CnH2n है। अल्कान का CnH2n-2 है। रॉकेट में प्रयुक्त होने वाला ईंधन क्या है? तो प्रणोदक है। क्या है? प्रणोदक है। बिजली में लगी आग को बुझाने के लिए कार्बन टेट्राक्लोराइड का प्रयोग होता है। विद्युत बल्ब क्रोम कांच का बना होता है। शेविंग क्रीम रेजिन और ग्लिसरॉल के कारण अधिक देर तक नहीं
दिखता है। कोयले का सामान्य प्रकार बिटुमिनस है और नाइलोन पोलोएमाइड है। नाइलोन क्या है? पोलोएमाइड है। हाइड्रोजन में सबसे बड़ा परमाणु आयोडीन है। अम्ल स्वाद में कैसा होता है? तो खट्टा होता है। लोहे में जंग लगने पर उसका भार क्या होता है? बढ़ जाता है। और दूध से क्रीम अलग करने पर उसका घनत्व बढ़ जाता है। और दूध प्यास कोलाइडी तत्व है। दूध प्यास क्या कोलाइडी तत्व है। प्रयोगशाला में बनाया गया पहला कार्बनिक पदार्थ यूरिया है। हड्डियों में 8% फास्फोरस पाया जाता है। आंसू गैस का ऑक्सीजन नाम क्लोरोफिल है। जब चींटियां चलती है तो फॉर्मिक अम्ल अंत क्षेपित करती है। हड्डियों में फास्फोरस कैल्शियम फास्फेट के रूप में पाया जाता है। कैल्शियम जो है हड्डियों में फास्फोरस कैल्शियम फास्फेट के रूप में पाया जाता है। परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था 1801 में? तो डाल्टन ने दिया था। कौन दिया था? डाल्टन ने दिया था। उत्कृष्ट गैसों की संयोजकता कितनी होती है? तो 0 होता है। बर्फ का क्वथनांक और हिमांक पूछे तो 0 डिग्री है सेल्सियस। रात के वक्त में कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ता है पौधा। गोबर गैस संयंत्र का निर्माण पीवी देसाई ने किया था। आदर्श गैसों का समीकरण पीवी बराबर पेनाल्टी होता है। अम्ल वर्षा मुख्यतः सल्फर डाइऑक्साइड गैस के कारण होता है। एक पदार्थ सीधे ठोस से वाष्प में परिवर्तन ऊर्ध्वपातन कहलाता है। हरित गृह प्रभाव में पृथ्वी का औसतन तापमान बढ़ जाता है। साधारण कार्बन स्टील मुख्यतः लोहा और क्रोमियम का होता है। लोहा और क्रोमियम का होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग टूटे हुए अंग पर प्लास्टर चढ़ाने में किया था। तुलसी एक प्राकृतिक वनस्पति है। तुत जो है एक वनस्पति तुत एक प्राकृतिक वनस्पति है। लेबोजियर रसायन विज्ञान का जनक कहलाता है। द्रव के रूप में पाए जाने वाले एकमात्र धातु क्या है? पारा है। कार्बन 12 के एक प्रकार का द्रव्यमान के 12वें भाग के परमाणु द्रव्यमान इकाई कहते हैं। कार्बन 12 के एक परमाणु के द्रव्यमान 12वें भाग को परमाणु द्रव्यमान का इकाई कहते हैं। द्रव्यमान संख्या का मान परमाणु नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों न्यूट्रॉनों की संख्या के योग के बराबर होता है। देखिए द्रव्यमान संख्या जो है परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या योग के बराबर होता है। ब्रोमीन द्रव्य के रूप में पाया जाता है। एकमात्र धातु है द्रव्य के रूप में पाया जाने वाला। हीरा का अपवर्तनांक कितना है? 2.42 और क्रांतिक कोण कितना है? तो 24.4 है। हीरा की रचना चतुष्फलकीय होता है। ग्रेफाइट की रचना षष्ठफलकीय है। कितना है? षष्ठफलकीय। नाइलोन न्यूयॉर्क एवं लंदन के वैज्ञानिकों द्वारा बनाया गया पहला संश्लेषित रेशा है। एलपीजी में गंध के लिए सल्फर की यौगिक मिथाइल मार्केटिंग मिलाया था। कपूर को ऊर्ध्वाधर विधि द्वारा शुद्ध किया था। गैसों के विसरण नियम का प्रतिपादन ग्राहम ने किया था। E बराबर mc² समीकरण आस्टीन ने दिया था। अल्कोहल पेय पदार्थों में इथाइल अल्कोहल होता है। थर्मोकॉल कृत्रिम रबड़ कहा जाता है। मूत्र का पीला रंग यूरोक्रोम में उपस्थित कारण होता है। प्राकृतिक में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले कार्बनिक यौगिक सेलुलोज है। तंबाकू में विषैले पदार्थ निकोटीन है। यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा 46% है। गोबर गैस में मुख्यतः मीथेन होती है। क्या होती है? मीथेन होती है। ग्रेफाइट एकमात्र कार्बन का अवरोध है जो विद्युत का कुचालक है। सर्वाधिक हल्की गैस हाइड्रोजन है। जंग लगने पर लोहा का भार बढ़ जाता है। अमलगम पारे का मिश्र धातु है। चश्मे का लेंस पुरुष कांच बना होता है। बिजली से लगी आग बुझाने में कार्बन टेट्राक्लोराइड अग्निशामक प्रयुक्त किया जाता है। आगे देखेंगे कि पोर्टलैंड सीमेंट का प्रमुख घटक चूना, सिलिका, एल्यूमिना और मैग्नीशियम है। वर्षा जल का शुद्ध होता है। वर्षा का जल सबसे शुद्ध होता है। लोहे में जंग लगने से फेरिक और फेरस ऑक्साइड बनता है।
समुद्री जल से नमक वाष्पीकरण विधि द्वारा तैयार किया जाता है। समुद्री जल से भू परपट्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्व ऑक्सीजन है। सबसे भारी धातु क्या है? सोडियम। और सोडियम धातु को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। कैलना जो है सीसा का ऐसा के साथ। आवर्त सारणी में सबसे बड़ा आवर्त सस्टम है। आवर्त सारणी में सबसे छोटा आवर्त प्रथम है। आधुनिक आवर्त सारणी का प्रतिपादन मोसले ने किया था। मेंडलिक के आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण परमाणु द्रव्यमान के आधार पर था। क्रिक का नियम डोवेनर ने दिया था। अष्टक नियम का प्रतिपादन न्यूलैंड्स ने किया था। श्वसन मन दहन क्रिया है। दहन एक ऑक्सीकरण रासायनिक अभिक्रिया है। सूर्य के भीतर नाभिकीय अभिक्रिया होती है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले यूरेनियम सर्वाधिक मात्रा में यूरेनियम 238 रहता है। सौर ऊर्जा हम तक विकिरण के माध्यम से पहुंचता है। कैसे पहुंचता है? तो विकिरण के माध्यम से पहुंचता है। परावैंगनिक किरणों का प्राकृतिक स्रोत सूर्य से प्राप्त विकिरण है। नाभिकीय संलयन अभिक्रिया में हाइड्रोजन और हीलियम में परिणत हो जाता है। नाभिकीय संलयन अभिक्रिया में हाइड्रोजन जो है हीलियम में परिणत हो जाते हैं। एंटीमनी एक उपधातु है। एंटीमनी क्या है? एक उपधातु है। लोहा का निष्कर्षण हेमाटाइट यशक होता है। जिप्सम 120 डिग्री ताप तक गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। तांबा का निष्कर्षण मुख्य रूप से कॉपर पायराइट यशक से किया जाता है। मैग्नीशियम एल्युमिनियम का मिश्र धातु है। सल्फर यशक का सांद्रण फेन फ्लावन विधि द्वारा अलग किया जाता है। फास्फोरस का सबसे अस्थायी अपरूप क्या है? लाल फास्फोरस है। फास्फोरस सफेद अपरूप अत्यधिक विषैली होती है। कार्बोलाइट एल्युमिनियम का यशक है। कागज सेलुलोज का शुद्ध रूप है। वायु में धातु निलंबन का उदाहरण है। वायु में धुआं जो है वो निलंबन का उदाहरण है। रक्त क्लोराइड का उदाहरण है। ताप में वृद्धि होने पर ठोस पदार्थ की विलयता क्या होती है? बढ़ जाती है। नाभिकीय सिद्धांत का प्रतिपादन 1911 में अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने किया था। बोल्स का नियम के अनुसार स्थिर ताप टेम्परेचर क्या रहता है? कांस्टेंट। स्थिर ताप पर दी हुई मात्रा वाले गैसों आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जो आयतन होता है, वॉल्यूम होता है, वो व्युत्क्रमानुपाती होता है किसका? प्रेशर का। और यहाँ पर टेम्परेचर क्या है? कांस्टेंट है। चार्ल्स के नियम देख लेते हैं। इसके अनुसार दाब क्या है? प्रेशर जो है वो कांस्टेंट है। स्थिर दाब पर ताप बढ़ने पर गैसों के आयतन बढ़ जाता है और तथा ताप घटने पर गैसों का आयतन घट जाता है और आयतन तापक्रम का समानुपाती होता है। आयतन जो है टेम्परेचर का, वॉल्यूम जो है टेम्परेचर का समानुपाती है। आगे देख लेते हैं। इस सूखा बर्फ का प्रयोग मछली फल आदि परीक्षण में होता है। सामान्य सीसा सोडियम कार्बोनेट चूना पत्थर बालू मिश्रण को द्रवित करने से प्राप्त होता है। विरंजक चूर्ण का निर्माण क्लोरीन के उपयोग होता है। विरंजक चूर्ण के निर्माण में क्लोरीन का उपयोग होता है। पानी का क्वथनांक अगर पूछे तो 100 डिग्री सेल्सियस और द्रव्यमान पूछे तो 0 डिग्री सेल्सियस है। पॉलिस्टर को इंग्लैंड में विकसित किया गया था। कहाँ किया गया था? तो इंग्लैंड में। लाल एक प्रकार का प्राकृतिक क्या है? लाह। पैराफिन मोम उच्च हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है। बंद कर दो तो वहां पर बजना से। डीडीटी का पूरा नाम क्या है? डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन है। खाद्य पदार्थों के संरक्षण में बेंजोइक अम्ल का प्रयोग किया था। सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म सीख करके मीथेन प्राप्त किया था। सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करके मीथेन प्राप्त किया था। कांच को कठोर बनाने के लिए पोटेशियम क्लोराइड का उपयोग किया था। सर्वप्रथम कांच का निर्माण प्राचीन काल मिस्र में हुआ था। सीमेंट में एल्यूमिना की मात्रा अधिक रहने पर शीघ्र जम जाता है। हीलियम ब्रह्मांड में दूसरा सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला है और ब्रह्मांड में सबसे अधिक हाइड्रोजन पाया जाता है। ओजोन गैस चांदी की चमक का काला कर देता है।
लाल फास्फोरस गुणसूत्र P2 और सफेद फास्फोरस का P होता है। लाल फास्फोरस का अनुसूत्र P2 और सफेद फास्फोरस का P होता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस चूने का पानी दूधिया कर देता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है चूने के पानी को दूधिया करता है। हीरा का अपेक्षित घनत्व 3.52 होता है। काला हीरा कार्बोनेडो कहा जाता है। काला हीरा को कार्बोनेडो कहा जाता है। काला हीरा को कार्बोनेडो कहा जाता है। हीरा का प्राकृतिक स्रोत किम्बरेलेलाइट पत्थर है। किम्बरेलेलाइट पत्थर है। हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। किसको? हाइड्रोजन को। यूरेनियम धातु का निष्कर्षण मुख्यतः उसके यश के पिच ब्लेंड से किया जाता है। मोनोजाइट में थोरियम यश पाया जाता है। मोनोजाइट में कौन सा यश पाया जाता है? तो थोरियम यश पाया जाता है। पारा का निष्कर्षण मुख्यतः सीने बार यश से किया जाता है। मतदान के समय मतदाताओं को सिल्वर नाइट्रेट का निशान लगाया जाता है। मतदान के समय मतदाताओं को सिल्वर नाइट्रेट का निशान लगाया था। सिल्वर क्लोराइड का प्रयोग फोटोक्रोमिकल कांच में किया था। क्रोमेटिक कांच में किया था। सिल्वर क्लोराइड का प्रयोग फोटोक्रोमेटिक कांच में किया था। चांदी का द्रव्यमान अगर पूछे तो 706.7 डिग्री क्वथनांक होता है। परिगलनांक और क्वथनांक कितना होता है? 1954.9 डिग्री होता है। और चांदी का अपेक्षित घनत्व 10.47 होता है। लोहे गैल्वेनाइज चादर पर जस्ते की परत होती है। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों तथा वर्गों की संख्या 7 और 18 होती है। गन मेटल में तांबा, टीन और जिंक का मिश्रण होता है। गन मेटल में लहसुन में गंध के कारण क्या है? एलाइसिन यौगिक है। केरला कड़वाहट नेमोडिकोसाइड के कारण होता है। सिरका में एसिटिक अम्ल का जलीय विलयन है। सागरीय जल में लवण के कारण सोडियम क्लोराइड होता है। टेप रिकॉर्डर के टेप पैरामैग्नेटिक चूर्ण से लेपित होता है। स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए क्रोमियम और निकल का प्रयोग किया जाता है। हैलोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील क्लोरीन है। फ्यूज तार का प्रतिरोध उच्च और गलनांक निम्न होता है। आयोडीन तत्व ऑक्सीजन का प्रतिक्रिया नहीं करता। आयोडीन तत्व है ऑक्सीजन पर प्रतिक्रिया नहीं करता। घरेलू प्रतिष्ठा के लिए सामान्यतः अमोनिया का प्रयोग किया जाता है। घरेलू प्रतिशत में प्रशीतक में सामान्यतः किसका? अमोनिया का प्रयोग किया जाता है। घर में सफेदी करने के लिए कैल्शियम ऑक्साइड यौगिक का प्रयोग किया जाता है। पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार जोसेफ एस्पेरिन ने किया था। प्रतिस्थापन अभिक्रिया संतृप्त यौगिक भाग लेता है। प्रतिस्थापन अभिक्रिया में संतृप्त यौगिक भाग लेता है। अच्छे ईंधन का ऊष्मीय मान उच्च होता है। कोयले को 3 किस्मों एंथ्रासाइट जिसमें 96% कार्बन की मात्रा होती है। कार्बन की मात्रा अधिक होती है एंथ्रासाइट में। कोयले के 3 किस्मों में एंथ्रासाइट में 96% कार्बन की मात्रा होती है। यूरेनियम 235 का नाभिक अस्थायी होता है। प्राकृतिक गैस मुख्यतः क्या है? तो मीथेन है। मीथेन का अणु चतुष्फलकीय है। संतृप्त हाइड्रोजन एल्केन कहलाता है। अपमार्जक द्वारा कठोर जल में धुलाई का कार्य किया जा सकता है। नियोप्रेपिन एक संश्लेषित रबर है। बिलियन में विलेय के अणु का आकार कितना होता है? 10 से 8 सेंटीमीटर होता है। जल में गैसों की विलेयता ताप बढ़ने से घटता है। जल में बेकेलाइट एक ताप दृढ़ प्लास्टिक है। मीथेन गैस अधिक विलेय अल्कोहल में होता है। निष्क्रिय गैसों का संयोजकता कितना होता है? 0 होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो हरा प्रशीत है। नाइट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत फैक्ट्री है।
पॉजिट्रॉन की खोज किसने किया था? तो अंडरसन ने किया था। भारी जल का अनुसूत्र कितना होता है? तो 20 होता है। एनटीपी पर किसी गैसों के एक मोल का आयतन लगभग 22.4 लीटर होता है। अल्केन का अनुसूत्र CnH2n+2 होता है। और सोना, चांदी, कॉपर और लोहा में सोना सबसे अधिक तन्य और आघात तन्यता होता है। सभी भारी रेडियो सक्रिय तत्वों में अंतिम रूप से सीसा में परिवर्तित होते हैं। ईस्ट का प्रयोग ब्रेड को मुलायम और लचीला बनाने के लिए किया जाता है। वनस्पति घी के उत्पादन में हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाता है। बैक्टीरियम में साधारणतः हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर न्यूट्रॉन है। ट्रिगर क्या है? न्यूट्रॉन है। सोडा वाटर बनाने के लिए CO2 गैस का प्रयोग किया था। पीतल तांबा और जस्ता का पीतल जो है तांबा और जस्ता का मिश्र धातु है। हवा का वाष्प घनत्व कितना है? 14.4 है। पेयजल को शुद्ध करने के लिए बेल्चिंग पाउडर व क्लोरीन का प्रयोग होता है। प्रेशर कुकर में भोजन कम समय में पकता है क्योंकि कुकर के भीतर का क्वथनांक बढ़ जाता है। वायु सभी दिशाओं में दबाव डालते हैं। वायु जो है सभी दिशाओं में दबाव डालती है। मैनोमीटर यंत्र का प्रयोग गैसों को दबाव मापने में होता है। ओजोन परत ह्रास के लिए उत्तरदायी क्लोरोफिल कार्बन है। ओजोन परत ह्रास के लिए उत्तरदायी गैस कौन सा? तो क्लोरोफ्लोरो कार्बन। गन धातु कॉपर और जिंक कॉपर और एसेंटीन और जिंक का मिश्र धातु है। विरंजक चूर्ण का सूत्र जो होता है CaOCl2 होता है, यानी CaOCl2 होता है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं CaOCl2। वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या था? सोडियम कार्बोनेट होता है। बल्चिंग पाउडर का रासायनिक नाम कैल्शियम हाइपोक्लोराइट होता है। कार्पिन का तेल भाप आसवन विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है। सोने के आभूषण बनाने के समय कठोर बनाने के लिए तांबा धातु मिलाई जाती है। सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। वेल्डिंग में एसिटिलीन और ऑक्सीजन गैसों का मिश्रण प्रयोग किया जाता है। कार व मोटरों का प्रयोग किए जाने वाले पेट्रोल हाइड्रोकार्बन है। आगे फिजिक्स देखेंगे। इकाई समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। इकाई समय में निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को वेग कहलाता है। इकाई समय में निश्चित दिशा में तय की गई दूरी वेग कहलाता है। सदिश राशियों को परिमाण और दिशा दोनों होते हैं और जबकि अदिश राशियों में केवल परिमाण होते हैं। चाल एक अदिश राशि है जबकि वेग क्या है? एक सदिश राशि है। किसी वस्तु द्वारा निश्चित दिशा में स्थान परिवर्तन विस्थापन कहलाता है। विस्थापन शून्य हो सकता है लेकिन तय की गई दूरी शून्य नहीं हो सकता। वेग में प्रति इकाई समय में होने वाली परिवर्तन को स्पिन का त्वरण कहते हैं। वेग में प्रति इकाई समय में होने वाली परिवर्तन को स्पिन को क्या कहते हैं? वेग कहते हैं, एक्सीलरेशन। त्वरण और विस्थापन दोनों सदिश राशि है। न्यूटन के प्रथम गति नियम के अनुसार कोई वस्तु गतिशील है तो उसे गतिशील और स्थिर है तो स्थिर ही रहना चाहती है जब तक उस पर कोई बाहरी बल कार्य न करे। विराम के जड़त्व के कारण रुकी हुई गाड़ी अकस्मात चलने से यात्री पीछे की ओर झुक जाती है। गति के जड़त्व के कारण चलती हुई गाड़ी अचानक रुकने पर यात्री आगे की ओर झुक जाती है। विराम जड़त्व के कारण डंडे से प्रहार करने पर कोट धूल झड़ जाती है। कोट की धूल झड़ जाती है। न्यूटन के प्रथम गति के नियम को बल की परिभाषा प्राप्त होता है। बल क्या है? बल वह भौतिक कारक है जो किसी वस्तु पर लगाकर किसी अवस्था में परिवर्तन लाता है या लाने की चेष्टा करता है। किसी पिंड द्वारा इकाई समय में ध्रुवांतर पर बनाया गया कोण कोणीय वेग कहलाता है। कोणीय वेग का मात्रक क्या होता है? रेडियन प्रति सेकंड होता है। रेडियन प्रति सेकंड होता है।
न्यूटन के प्रथम गति के नियम जड़त्व के नियम और गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। किसी वस्तु के मात्रा और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। न्यूटन के द्वितीय गति के नियम के अनुसार किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन दर और उस पर वस्तु पर आरोपित बल के समानुपाती तथा द्रव्यमान के वेग समानुपाती और त्वरण की दिशा बल की दिशा में होता है। त्वरण की दिशा बल की दिशा में होता है। न्यूटन की द्वितीय गति के नियम बल व्यंजक प्राप्त होता है। बल का व्यंजक प्राप्त होता है। यदि कोई वस्तु किसी वस्तु पर बहुत ही कम समय तक कार्य कर रहे हो तो बल और समय के गुणनफल उस वस्तु का आवेग कहते हैं। आगे देखते हैं कि जिस बल का परिणामी शून्य नहीं होता उसे असंतुलित बल कहा जाता है। न्यूटन के तृतीय गति के नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। संवेग संरक्षण सिद्धांत के अनुसार यदि कणों के किसी समूह पर कोई बाह्य बल नहीं लग रहा तो उस पर निकाय कुल संवेग अपरिवर्तित रहता है। अभिकेंद्री बल में वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर चलती है तो उस पर बल और वृत्त केंद्र की ओर कार्य करता है। निकाल दिया चार से हमें अब केंद्रीय बल में प्रतिक्रिया और वृत्ताकार पथ पर चलमान वस्तु द्वारा अन्य वस्तु पर लगाता है। पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमता है तथा इलेक्ट्रॉन के नाभिक के चारों ओर घूमता है, उसे अभिकेंद्रीय बल का उदाहरण है। अब पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना और इलेक्ट्रॉन के नाभिक के चारों ओर घूमना अभिकेंद्रीय बल का उदाहरण है। कपड़ा सुखाने वाला मशीन और दूध से मक्खन निकालने वाला मशीन अब केंद्रीय बल का और यह भी केंद्रीय था बल का उदाहरण है। बल द्वारा एक पिंड को एक अक्ष से परितः घूमने की प्रवृत्ति को बल अघूर्णी कहते हैं। बल अघूर्णी एक सदिश राशि है और इसका मात्रक न्यूटन मीटर होता है। किसी पिंड का भार वह बल है जिससे पृथ्वी उसे अपने केंद्र की ओर खींचती है। जब बल द्वारा किसी वस्तु में विस्थापन उत्पन्न किया जाता है तो इसे कार्य होना समझा जाता है। कार्य की माप लगाए गए बल और बल की दिशा में वस्तु के विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। कार्य करने की दर क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं, जबकि कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। कार्य और ऊर्जा की मूल मात्रा क्या है? जूल है, और जबकि शक्ति का वाट है। वाट है। ऊंचाई पर स्थित वस्तु स्प्रिंग बांध बनाकर रोके गए जल आदि में स्थितिज ऊर्जा रहता है। घड़ी की चाबी संचित ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा होती है। ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार ऊर्जा न तो उत्पन्न किया जा सकता और न ही इसको नष्ट किया जा सकता है। एक अश्व शक्ति बराबर 1 हॉर्स पावर बराबर 746 वाट होता है। कितना होता है? 746 वाट। वह न्यूनतम वेग जिस पर प्रक्षेपित करने पर कोई पिंड पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर निकल जाता है उसे प्लायन वेग कहते हैं। चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी पर जी का मान का 1/6 गुना होता है। पृथ्वी के लिए प्लायन वेग कितना है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड, जबकि सौरमंडल के लिए प्लायन वेग 42 किलोमीटर प्रति सेकंड है और तथा चंद्रमा के लिए 2.4 किलोमीटर है। भू स्थिर उपग्रह घूर्णन काल कितना होता है? तो 24 घंटे तुल्य होता है और वह पृथ्वी के सापेक्ष स्थिर दिखाई देता है। दाब का ऐसा ही मात्रक न्यूटन प्रति मीटर या पास्कल होता है। वायु दाब मापी बैरोमीटर का पारा अचानक वेग बढ़ जाना सूचित करता है कि मौसम स्वच्छ रहेगा। पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा के बूंदे गोलाकार और सेविंग ब्रश से जल से निकालने पर इसके केस आपस में सटे रहते हैं। केशिकत्व क्या है? केशिकत्व के कारण लालटेन की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है। बॉल्टिंग पेपर से स्याही का सुखाया जाना केशिकत्व के कारण होता है। धावनी तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे का उदाहरण है, जबकि प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे का उदाहरण है। आवृत्ति हर्ट्ज में पाया जाता है। आवृत्ति को हर्ट्ज में मापा जाता है। धावनी का वेग हवा में कितना? 332 मीटर प्रति सेकंड, वहीं जल में
सॉरी 1483 मीटर प्रति सेकंड है। वहीं लोहा में ध्वनि का चाल 5130 है। ध्वनि का वेग दाब पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ध्वनि का वेग जो है दाब पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ध्वनि की चाल तरंगदैर्घ्य एवं आयाम पर निर्भर नहीं करता। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर ध्वनि की आवृत्ति नहीं बदलती है। 20 हर्ट्ज से नीचे आवृत्ति वाले ध्वनि तरंगों अश्रव्य तथा 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच की आवृत्ति को श्रव्य कहते हैं, जो हम लोग सुनते हैं, और 20,000 हर्ट्ज से ऊपर तरंगों को प्राश्रव्य तरंगे कहते हैं। और 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच तरंगों को मानव कान सुन सकता। कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ 20,000 हर्ट्ज से ऊपर तरंगों सुन सकते हैं। प्राश्रव्य तरंगों का प्रयोग समुद्र की गहराई और टीमर का पता लगाने और वायुयान घाड़ियों पुर्जों आदि साफ करने में किया जाता है। प्राश्रव्य तरंगों का प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता प्रवर्तक सतह से लगभग 17 मीटर की दूरी पर होना चाहिए। लोलक का आवर्त का लोलक के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। कान पर सुना गया ध्वनि का प्रभाव 1/10 सेकंड तक रहता है। सीपी और -सीबी बराबर आर मेयर का सूत्र के नाम से जाना जाता है। ध्वनि के अपवर्तन के कारण ध्वनि दिन की अपेक्षा रात में अधिक दूरी तक सुनाई देता है। किसी कारण अपवर्तन के कारण ध्वनि दिन की अपेक्षा रात में अधिक सुनाई देता है। अपवर्तन के कारण दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई को पार्से कहते हैं। क्या कहते हैं? पार्से कहते हैं। संवेग दुगना करने की गतिज ऊर्जा को 4 गुनी हो जाती है। भू स्थिर उपग्रह को पश्चिम पूर्व की ओर घूमता है। वायुमंडलीय दबमापी का पाठ्यांक जब एकाएक नीचे गिरता है तो आंधी तथा धीरे धीरे नीचे गिरता है तो वर्षा आने की संभावना होती है। अपेक्षित घनत्व को हाइड्रोमीटर द्वारा मापा जाता है। लोलक की लंबाई बढ़ने पर आवर्तकाल बढ़ जाता है। पारा जो है -39 डिग्री सेल्सियस पर जमता है। ठोस में ऊष्मा का संचलन चालन विधि द्वारा होता है और गैसों और द्रव्यों में ऊष्मा का संचालन संवहन विधि द्वारा होता है। और सोनोमीटर एक स्वर मापी है। 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व सबसे अधिक होता है और आयतन सबसे न्यूनतम होता है। पृथ्वी पर सूर्य सूक्ष्म विकिरण द्वारा प्राप्त होता है। आसमान में बादलों छाए रहने पर वातावरण में गर्मी महसूस होती है। वायुमंडलीय संवहन विधि द्वारा गर्म होता है। निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। बैंगनी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक, वहीं लाल रंग का प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। आकाश का रंग नीला प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। पृथ्वी को चंद्रमा और सूर्य के बीच आने के कारण चंद्र ग्रहण लगता है। पृथ्वी को चंद्रमा और सूर्य के बीच आने के कारण और चंद्रमा को पृथ्वी और सूर्य के बीच आने के कारण सूर्य ग्रहण लगता है। यानी कि चंद्रमा और सूर्य के बीच में अगर पृथ्वी आ जाता है तो चंद्र ग्रहण लगता है, और पृथ्वी और सूर्य के बीच में जब चंद्रमा आता है तो सूर्य ग्रहण लगता है। अगर 2 दर्पण एक दूसरे के समानांतर हो तो उसके बीच रखी गई वस्तुओं का प्रतिबिंब कितना बनेगा? तो अनंत बनेगा। सोलर कुकर प्रवर्तक दूरबीनों, सर्च लाइट और रोगियों के नाक, कान, गले आदि जांच हजामती दर्पण के रूप में आपतन दर्पण का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग किया जाता है तो आपतन दर्पण का प्रयोग किया जाता है। प्रकाश के अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं और पानी के अंदर रखी छड़ी पेड़ दिखाई देता है। ये भी प्रकाश के अपवर्तन के कारण। हीरे का चमकना, रेगिस्तान में मिर्ची का बनना और कांच में आए दरार चमकना पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण होता है। उत्तल दर्पण का उपयोग मोटर कार में साइड मिरर के रूप में किया जाता है। लेंस की क्षमता डायोप्टर में होता है। इंद्रधनुष के बीच का रंग कौन सा होता है? तो हरा होता है। लाल, हरा और नीला रंग का प्राथमिक रंग कहा जाता है। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितना होता है? तो 25 सेंटीमीटर होता है। इंद्रधनुष सूर्य के ठीक विपरीत दिशा में बनता है। निकट दृष्टि दोष का निवारण के लिए
अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। पानी के अंदर हवा का बुलबुलाना जिसकी सतह उत्तल लेंस होती है और अवतल लेंस की भांति कार्य करती है। किसी रंग का प्रकीर्णन उसके तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करता है। रंग का प्रकीर्णन, लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक और बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। अंतरिक्ष से देखने पर आकाश कैसे दिखाई देता है? तो काला। अंतरिक्ष से देखने पर आकाश काला दिखाई देता है। काले रंग की वस्तु सभी रंगों का अवशोषित करता है। रंगीन टेलीविजन में प्राथमिक रंग लाल, हरा और नीला होता है। जिन दो रंगों को मिलाने से सफेद रंग बनता है उसे ही पूरक रंग कहते हैं। तो क्या कहते हैं? पूरक रंग कहते हैं। जिन पदार्थों से होकर विद्युत आवेश सरलता से प्रवाहित होता है उसे चालक कहते हैं। चांदी विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। चांदी। जिन पदार्थों से होकर आवेश प्रवाह नहीं होता उसे अचालक कहते हैं। लकड़ी, रबड़, कागज ये सब क्या है? अचालक है। वैसे पदार्थ जिनकी विद्युत चालकता चालक अचालक के बीच होते हैं उसे अर्धचालक कहते हैं। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम ये सब क्या है? अर्धचालक है। जरा दृष्टि दोष निवारण के लिए बाइफोकल लेंस का प्रयोग कर रहे हैं। वहीं अबिंदुकता में बेलनाकार लेंस का प्रयोग करते हैं। इंद्रधनुष प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण बनता है। इंद्रधनुष जो है वर्ण विक्षेपण के कारण बनता है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में दो उत्तल लेंस का प्रयोग किया था। नेत्रदान में कॉर्निया का दान किया था। नेत्रदान में किसको दान किया था? कॉर्निया का दान किया था। मानव नेत्र के रेटिना पर बना प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा वस्तु से छोटा होता है। रेटिना पर बना प्रतिबिंब अस्थायी नहीं होता। कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर कांच में धनात्मक और रेशम के छड़ में ऋणात्मक विद्युत उत्पन्न होता है। परमाणु विद्युतता उदासीन होता है। प्रत्येक पदार्थ के परमाणु में एक नाभिक होता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन विद्यमान होता है। प्रोटॉन धन आवेश, इलेक्ट्रॉन ऋण आवेश और जब न्यूट्रॉन आवेशहीन रहता है, कोई चार्ज नहीं। तद्धित चालक का प्रयोग तद्धित के दौरान बहुत ऊंचे भवनों को सुरक्षा के लिए किया जाता है। तद्धित चालक तांबा का बना होता है। किसका बना होता है? तो तांबा का बना होता है। दीर्घ दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अब विद्युत सेल में रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। विद्युत सेल में 1 किलोवाट घंटा को 1 यूनिट कहा जाता है। किसी विद्युत धारा किसी विद्युत धारा लवण के जलीय विलयन में प्रवाहित करने पर विलयन का विद्युत अपघटन हो जाता है। बिजली के हीटर या स्त्री में नाइक्रोम तार का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग किया था तो नाइक्रोम तार का। ट्यूब लाइट में कांच की लंबी ट्यूब के अंदर दीवारों फास्फर लेप होता है। ट्यूब के दोनों किनारों पर बेरियम ऑक्साइड के तंतु लगे रहते हैं। लेकलांसी सेल में विद्युत अपघटन के रूप में अमोनिया क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का लेप होता है। डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। डायनमो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। विद्युत मोटर। सस्ता फ्यूज जो है तांबा, टीन और सीसा के मिश्र धातु का बना होता है। विद्युत बल्ब का आविष्कारक थॉमसन एल्वा एडिसन ने किया था। चुंबक को स्वतंत्र पूर्वक लटकाने पर वह सदा उत्तर दक्षिण दिशा की ओर दिखती है। चुंबक के समान ध्रुवों के बीच विकर्षण, असमान ध्रुवों के बीच आकर्षण होता है। चुंबक के हथौड़े से पीटने पर गर्म करके लाल बना देते हैं, उसका चुंबकत्व खत्म हो जाता है। पृथ्वी के ध्रुवों पर नमन कोण कितना होता है? 90 डिग्री। वहीं विषुवत रेखा पर नमन कोण 0 डिग्री होता है। चुंबकत्व की असली पहचान विकर्षण और प्रतिकर्षण है। कार्बन डेटिंग 14 विधि का उपयोग जीवाश्म में प्राचीन पात्रों की आयु पता लगाया जाता है। पुरानी चट्टानों तथा पृथ्वी की आयु के अंतर्गत यूरेनियम डेटिंग का प्रयोग किया जाता है।
एक्स किरणें का खोज 1895 में रॉटजन ने किया था और परमाणु बम का सिद्धांत नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। विद्युत वाहक बल का मान विभवांतर सदैव अधिक होता है। नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में यूरेनियम का प्रयोग किया था। नाभिकीय रिएक्टर में होने वाले अभिक्रिया को नियंत्रण के लिए कैडमियम या बोरॉन के छड़ों का प्रयोग किया था। नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉनों की गति को धीमा करने के लिए और भारी जल या ग्रेफाइट को मंदक रूप में प्रयोग किया था। हाइड्रोजन बम का निर्माण नाभिकीय संलयन पर आधारित है। सूर्य और तारों में ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है। एक्स किरणों का उपयोग यांत्रिक में, उद्योगों में, जासूसी में और कला में, अनुसंधान में तथा चिकित्सा जगत में टूटी हड्डियों का पता लगाने में किया जाता है।